वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 6 2025। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कहानी का शीर्षक है शादी। राम राम। कितनी मनहूस है लड़की, इसकी शादी ही नहीं होती है। अपने साथ और छोटी बहनों का भी रास्ता बांध के रखा है। रिश्तेदार मोहल्ले वाले तो बस मौका ढूंढते हैं। जैसे ही मिला चालू हो गए ताने मारना, फालतू की बकवास करना। भले ही राधा की शादी से उनका कोई लेना देना हो या ना हो, या कोई सरोकार हो या ना हो, बोलना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही होते हैं मोहल्ले वाले और रिश्तेदार वाले। इन्हीं को शायद उन 4 लोगों की श्रेणी में गिना जाता है जो बार बार लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या करेंगे। राधा एक ब्रिलियंट लॉ स्टूडेंट थी, एक समझदार लड़की, एक अच्छी बच्ची। बस कुंडली में ग्रह नक्षत्र ऐसे थे कि शादी लगती थी और टूट जाती थी। ठीक, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि लगी हुई शादी टूट गई। और ऐसा एक बार हो जाए तो समझ भी आता है, ऐसा हर बार और लगातार हो रहा था। कहीं रिश्ता हो भी नहीं पा रहा था और भदोई डिस्ट्रिक्ट की ये बहन एक विचित्र समस्या में फंस गई थी और इसका शिकार हो गई थी। जहां लोग शादी करके पछता रहे थे, वहीं राधा को शादी की जल्दी थी। अपने लिए नहीं, बस समाज के लिए, जो उसकी शादी के लिए पागल हुए पड़े हुए थे। और किस वजह से ये किसी को मालूम नहीं। माता पिता बार बार होते सामाजिक उल्लंघनों से परेशान हो गए थे। सोचते थे कि पता नहीं कौन जन्म के पाप किए थे कि इस लड़की की शादी नहीं हो पा रही है। लड़की वाले कोई ना कोई नुक्स निकाल देते और रिजेक्ट कर देते, कभी रंग में, कभी रूप में, ठीक है, और कभी हाइट में, और कभी कुछ भी यार, कुछ भी। जैसे उनका लड़का तो सलमान खान है। राधा देखने सुनने में बहुत ही अच्छी और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और काफ़ी धार्मिक भी थी। कोई भी ऐब नहीं था राधा में। और ये समाज ऐसा है ना कि ये चांद में भी दाग निकाल देता है। तो राधा किस खेत की मूली थी। राधा अक्सर छुप कर अपने माता पिता की बातें सुनती। हमारी बेटी का क्या होगा समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सी मुसीबत पैदा कर दी तूने। और मम्मी रोने लगती और पापा भी। राधा खुद को कोसने लगी थी, अपने आप को मनहूस मानने लगी थी। और तो और लोग ताने देकर अपनी छोटी मानसिकता की मृग तृष्णा को शांत करते रहते थे और बेचारी बच्ची का दिल दुखाते रहते थे। कई बार सुसाइड करने का भी ख्याल इसके मन में आने लगा था। राधा माता काली की परम भक्त थी। रोज माता को पान, पेड़ा, मिश्री और 2 लौंग भोग में चढ़ाती थी। नवरात्रि पर माता को चुन्नी भी चढ़ाती थी। फिर भी ऐसा उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उम्र भी 30+ हो गई है और अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल हो रहे थे। राधा ने एक दिन तड़प कर कहा, माता ये कैसी लाइफ दे रही हो मुझे। सम्मान से जीने का हक नहीं है मुझे। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने कि वैवाहिक जीवन का सुख मुझसे कोसों दूर है और मुझे नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों माता, ऐसा क्यों। राधा रो रही थी और राधा ने ध्यान नहीं दिया। वहीं एक छिपकली दीवार से एक टक राधा को देख रही थी और वो भी रो रही थी। माता काली ऐसे ही है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता ही है, विधि के विधान के अनुसार। और कोई उस विधि के विधान को नकार नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। सब कष्टों को कर्म फल से के द्वारा ही काटा जा सकता है। पर माता काली अपने भक्तों से इतना प्यार करती है कि भक्तों के लिए कोई भी रूप ले लेती है। यहाँ वो छिपकली बनकर राधा के साथ रहा करती थी, पर राधा का ध्यान उस पर कभी जाता ही नहीं था। छिपकली अक्सर नेगेटिव शक्तियों को, जो राधा को बड़ा पसंद करती थी, उसकी तरफ अक्सर मंत्र जाप के दौरान और पूजा के समय वेश बदलकर, रूप बदलकर अट्रैक्ट होकर आती रहती थी। और माता काली रूपी छिपकली उनको अपना आहार बना लेती थी। देखने पर ये नॉर्मल और नेचुरल लगता था, पर ध्यान देने पर यही प्रक्रिया कुछ और ही बातें बताती थी। कहते हैं माता अपने बच्चों की खूब परीक्षा लेती है और उन्हें तड़पा कर सोना बना देती है। माता किसी का भी रूप लेकर आती है, कभी अपने कोई भक्त को भी भेज देती है अपने अन्य भक्तों की हेल्प करने के लिए।
कहते हैं कि जब माता का भक्त मरने वाला होता है तब माता या तो अपने भक्त को बचाने आ जाती है या फिर उसे अपने साथ ले जाने आ जाती है। राधा ने भी परेशान होकर एक दिन कहा, माता मैं थक गई हूँ, अब जीना नहीं चाहती। अगर मैं ना रहूँ तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं छत से कूदकर जान दे देती हूँ, हमसे कम से कम सबके दिल को ठंडक मिल जाएगी और सुकून मिल जाएगा। ये निश्चय दृढ़ ही होगा, क्योंकि माता काली एक सुंदर स्त्री के रूप में, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल होगी और उसके लंबे बाल थे जो घुटने तक थे। सफ़ेद रंग की साड़ी और लाल रंग के बॉर्डर उस साड़ी पर रेखांकित था। ऐसे कपड़े पहनकर और ऐसे रूप में माता वहां प्रकट हो गई, उसी मंदिर में जहां राधा पूजा करती थी। सिर पर हाथ रखकर बोली, क्यों रोती है, बोल। राधा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये माता काली है या कि कोई फ्रॉड। माता, ये तुम हो? हाँ, ये मैं ही हूं। बोल, क्यों रोती है? राधा का दिल धड़क रहा था। अब अगर माता खुद सामने आ जाए तो आप ही बताएं, आप क्या करोगे? माता बोली, वरदान मांगो। राधा बोली, बस 2 मिनट दो, सब्जी बनी है, खीर और पूड़ी बनाकर लाती हूँ, पहले कुछ खा लो। बासी मुंह पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमकर आई हो। माता के साथ एक स्मार्ट और जटाधारी, लंबा और मस्कुलर, टॉल, डार्क एंड हैंडसम बंदा खड़ा था। उसने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, पर जो चीज़ उसे अलग बनाती थी वो एक चांदी की चंद्रमा रूपी स्टिक थी, जो उसके वो मतलब हेयर पिन होती है ना, उस तरीके से, जो उसके बालों को एक सूत्र में बांध रही थी। राधा ने देखा कि फर्श पर वाइट दूध जैसा पानी भी गिर रहा था। राधा ने उसकी तरफ उत्सुकता से देखा, फिर बोला, महादेव, क्या ये सच में आप हैं कि मेरा वहम है? वो बोले, शिव और शक्ति तो हमेशा साथ रहते हैं, जहाँ काली वहाँ मैं। राधा बिना कुछ सोचे किचन की तरफ लपकी, आटा फ्रिज से निकाला और पूड़ी बनाने लगी और दूसरी तरफ खीर गैस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में बैगन की सब्जी, मसालेदार बैगन की सब्जी, पूरी, खीर और हरी मिर्च के साथ 2 थाली में राधा ने खाना दोनों ही माता काली और महादेव को परोसा। राधा खाना लेकर वापस मंदिर में पहुंच गई। बंगाली माता ने कहा, ऐसे तो हम ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, पर खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं और महादेव अपने आप को रोक ही नहीं पाए और सोचा कि क्यों ना खाना खाकर ही चलें। राधा अपनी शादी वादी और सुसाइड दोनों भूल गई थी। माता की सेवा से बड़ा एक भक्त के लिए और क्या हो सकता है, और उस पर महादेव एक बोनस के रूप में आए हुए थे। माता को अपने हाथ से निवाला कौर कौर कर कर तोड़ कर राधा खिलाती रही और माता महादेव को इसी तरीके से कौर कौर तोड़ कर महादेव को खिलाती रही। 30 मिनट तक भोजन चला, फिर महादेव ने डकार ली। ओ बोले, अब तो मैं भी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे भोजन से खुश हुआ बेटी। राधा ने झट से कहा, मुझे आप जैसा प्रेम करने वाला पति चाहिए। तथास्तु बेटा, मेरा 16 सोमवार का व्रत रखो, गौरी शंकर का रुद्राक्ष धारण करो, सूर्य मंत्र का 1,08,000 बार जाप करो, इच्छा पूरी होगी। हाँ, मुझे गन्ने के रस से भोग लगाना ना भूलना। माता ने बोला, और मैं क्या दूं बेटा, मैं तुमको जब बोलूं तुम आ जाओ माता। राधा ने बोला, मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है माता, और जब तक वचन न दोगी मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी, तुमको कहीं जाने नहीं दूंगी मैं। माता ने मुस्कुराकर बोला, मैं आ जाऊंगी चाहे मेरा कोई भक्त आ जाए। तेरी पुकार हृदय से हो आएगी तो मैं या मेरा कोई भक्त तेरी हेल्प करने आ जाएगा। जैसे आज तक तू मुझे बुलाती थी वैसे ही बुलाएगी तो तथास्तु। और दोनों के दोनों अंतर्धान हो गए और गायब हो गए। राधा दीवानों की तरह दोनों को ढूंढती रही, पर कोई नामो निशान भी नहीं। ठीक
थाली भी खाली थी और कटोरी भी, और पानी का ग्लास भी, जैसे किसी ने धोकर उसे साफ कर कर रख दिया हो। राधा ने मन ही मन बोला कि कोई मानेगा नहीं, ये हुआ था मेरे साथ। इधर यूट्यूब पर सोनू भाई नामक काली भक्त एक ज्योतिष परामर्श आया जो राधा देख रही थी। शुक्र अगर थर्ड हाउस में हो तो ग्रह या राशि की वजह से नेटिव की 2 शादियां होने की संभावना है। ऐसा नेटिव कि अगर जल्दी शादी हो जाती है तो पहला हस्बैंड मर जाता है और दूसरा स्टेबल रहता है। ऐसे नेटिव को ऑनलाइन अपना जीवन साथी मिलेगा जो 500 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर होना चाहिए या आसपास होना चाहिए। इन्हें मैट्रिमोनियल साइट पर विज्ञापन देना चाहिए, शादी झटपट हो जाएगी। राधा ने वीडियो देखा और सोचा कि क्या इसी वजह से अभी तक शादी नहीं हो पाई है। जीवनसाथी.com पर राधा ने खुद विज्ञापन डाला और 7 सोमवार बीते थे कि एक जटाधारी टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़के का रिश्ता आया और लड़के वाले इस बार राजी थे और लड़का राधा को लेकर हेड ओवर हील्स था, मतलब एकदम लट्टू था उस पे। जस्ट लाइक महादेव इज फॉर काली, वैसे ही जैसे महादेव माता काली के लिए लट्टू है, वैसे ही वो बच्चा राधा के लिए भी लट्टू था। वरदान पूरा हुआ। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।